दोस्तों, इस वक्त एसआईआर के फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरा जाए, इस फॉर्म को किस तरीके से पुर किया जाए। हम आपकी उसी परेशानी को दूर करने के लिए ये खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फॉर्म अच्छे से भर सकेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, अहबाब, भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास भी भेजिए ताकि उनके लिए भी फॉर्म भरने में आसानी हो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में इस तरीके की और दूसरी वीडियो मिल सकें और आपके लिए आसानी पैदा हो सके। आप वीडियो ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारत के एसआईआर का अमल शुरू किया जा चुका है। हम पहले दिन से एसआईआर को लेकर के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और सही तरीके से अपने पेपर्स को सबमिट करें। मैंने इससे पहले भी एक एडवाइज़री जारी की थी जिसमें 5 पॉइंट्स को लेकर के लोगों से ये अपील की थी कि इस हवाले से आप अपने अंदर बेदारी पैदा करें। सबसे बुनियादी पॉइंट्स ये था कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है, जो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने 2003 में वोट किया है वो अपनी वोटर लिस्ट को निकाल के रखें, उसकी फ़ोटोकॉपी कराएं। अगर वो किसी और राज्य में, किसी और ज़िले में रहते थे 2003 में, अब कहीं और रहते हैं, तो उस ज़िले की 2003 की वोटर आईडी को और लिस्ट को महफूज रखें ताकि एसआईआर फॉर्म फिल करने में उनको किसी भी तरीके की दुश्वारी का सामना ना हो। अब मजमूई तौर पर एसआईआर के इस फॉर्म को लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग शुकूक व शुबहात में मुब्तला हैं कि आखिर इसको कैसे फिल किया जाए। बहुत सारे लोग गलत तरीके से इसको भर रहे हैं, हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये रिजेक्ट हो गया, जानकारी के अभाव में आपने गलत तरीके से इसको फिल कर दिया, तो फ्यूचर में इसका नुकसान आप ही को होगा। अब मैं आपको ये तरीक़ा बताऊंगा कि इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करके आपको कैसे सबमिट करना है। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति को ये गणना प्रपत्र आपके एरिए के बीएलओ के ज़रिए से आप तक पहुंचाया जाएगा। इसी को भरने का सही तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस गणना प्रपत्र में एक तो आपका पहले से फ़ोटो लगा हुआ होगा, दूसरा यहाँ पर आपका नाम और आपका इपिक नंबर लिखा हुआ होगा। इस फ़ोटो के बराबर में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ में यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करनी है। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें 2 तरह की जानकारियाँ मांगी गई हैं। एक तो वो हैं जो मैंडेटरी हैं, जिनकी जानकारी आपको देनी ही देनी है, और एक जो है वो वैकल्पिक है। अगर उपलब्ध हो उसकी जानकारी तो आप लिख सकते हैं गणना प्रपत्र में, और अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, वो किसी भी रूप में मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहला कॉलम जो है इसमें आप देखेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, तो आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। तारीख़ पैदाइश आपकी क्या है। उसके बाद आधार संख्या है, ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास है आधार कार्ड तो उसमें जो नंबर है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। सही मोबाइल नंबर लिखिएगा, क्योंकि आगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके मोबाइल पर ही बहुत सारी जानकारियाँ भेजी जाएंगी। चौथे नंबर पर पिता अभिभावक का नाम है, तो आप अपने फादर का सही नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अभिभावक का इपिक नंबर, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके फादर का इपिक नंबर है तो आप उसको यहाँ पर इपिक नंबर लिख सकते हैं, और आप अपने फादर का फॉर्म देखेंगे, ऐसे ही उनके नाम का और उनके फ़ोटो का जो गणना प्रपत्र होगा उस पर देखेंगे कि उनका इपिक नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी करके इपिक नंबर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद मदर का नाम मांगते हैं, इसी तरीके से मदर का इपिक नंबर मांगते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का नाम और इपिक नंबर मांगते हैं, अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 कॉलम हैं इनको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है।
इनको सही तरीके से समझना है। पहला कॉलम तो हमने भर लिया। अब सवाल ये है कि हम 2003 के वोटर हैं या 2003 के वोटर नहीं हैं। अगर हम 2003 के वोटर नहीं हैं लेकिन हमारे फादर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो हमें पहले कॉलम के बाद इस कॉलम को भरना है। इस कॉलम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम 2003 के वोटर नहीं हैं, हमारे फादर का नाम या मदर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो अब हमें ये वाला कॉलम भरना है। इस कॉलम की हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार दीजिए। तो हमने पिछले कॉलम में अपने अभिभावक और संबंधी के तौर पर अपने पिता का नाम लिखा था, तो अब हमें इस कॉलम में अपने पिता की डिटेल भरनी है 2003 के एसआईआर के अकॉर्डिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस जुमले को, डिटेल भरनी है पिछले एसआईआर के अनुसार 2003 के। तो फादर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में जो था, अगर आज के आपके आधार के नाम से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी था आपके फादर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, आपको वही नाम यहाँ लिखना है। और इपिक संख्या अगर 2 हो गई हैं, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि 2003 में इपिक संख्या दूसरी थी, अभी दूसरी है, तो यहाँ पर इपिक संख्या 2025 वाली नहीं लिखनी है, 2003 वाली लिखनी है। 2003 में जो इपिक संख्या थी वही इपिक संख्या आपको अपने फादर की यहाँ डालनी है। संबंधी का नाम, यहाँ पर आपके संबंधी के नाम के सामने आपके पिताजी का नाम आएगा, यानी आपके दादा का नाम आएगा। चूँकि संबंधी का नाम आपके पिताजी के फादर का नाम आएगा। उसके बाद संबंध, तो संबंध में पिता का संबंध आप दिखाएंगे, चूँकि आपके फादर और आपके दादा के दरमियान में जो संबंध है वो वालिद का और पिता का संबंध है। आपको अपना ज़िला लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा। अगर आप किसी और राज्य में 2003 के वोटर थे तो उस राज्य का नाम आपको लिखना होगा। आज जिस राज्य में है उस राज्य की डिटेल आपसे नहीं मांगी जा रही है। इसी तरीके से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखनी होगी। उस वक्त बहुत सी जगहों पर ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका आज अगर आप संख्या देखें तो उनको विधानसभा 27, विधानसभा 30 कहा जाता है, लेकिन 2003 में वो विधानसभा 17 या विधानसभा 12 थी। तो आपको 2003 में वो कौन सी विधानसभा थी जिसमें आपके फादर ने वोट डाला था, उस विधानसभा की उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को आपको लिखना है, आज की संख्या को नहीं लिखना है। इसी तरह भाग संख्या है, क्रम संख्या है, ये जो आपको लिस्ट मिलेगी 2003 की वोटर लिस्ट की, उसके पहले पेज पर ये भाग संख्या और जहां नाम होगा वहां क्रम संख्या आपको मिल जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए कॉलम हुआ जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मगर उनके फादर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो वो इस फॉर्म को इस तरीके से फिल करेंगे। पहले कॉलम को करेंगे, उसके बाद इस कॉलम को करेंगे, इससे उनका कोई संबंध नहीं होगा। अब दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो पहले तो वो इसी तरीके से पहले कॉलम को फिल करेंगे जो जानकारी मांगी है। उसके बाद इससे उनका कोई संबंध नहीं होगा, वो इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। इस कॉलम की आप हेडिंग देखेंगे तो लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो इसमें भी ये ख्याल रखें वो लोग जो 2003 के वोटर थे, अगर आज उनका कोई नाम चेंज है, स्पेलिंग चेंज है, तो वो उनको 2003 की लिस्ट के अनुसार अपना नाम, उसकी स्पेलिंग और उसमें अपने फादर का नाम जो 2003 में जिस रूप में लिखा हुआ है उसी रूप में यहाँ पर डिटेल जमा करनी है 2000। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो जो कुछ आपने वहाँ दिया था 3 में, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ देनी है। निर्वाचक का नाम, आपका नाम जिस स्पेलिंग के साथ में जिस तरीके से लिखा था 2003 में, वैसे आज आधार में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है।
आज आपकी स्पेलिंग क्या है आधार में, आपके पैन कार्ड में, उससे कोई मतलब नहीं। 3 की वोटर लिस्ट में जो है उससे मतलब है। लिहाजा आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि 3 की जानकारी यहाँ भरें, निर्वाचक का नाम लिखें, इपिक संख्या लिखें। अगर आपकी इपिक संख्या आज की इपिक संख्या से मुख्तलिफ थी 3 में, तो 3 वाली इपिक संख्या ही यहाँ पर लिखें, आज वाली न लिखें। संबंधी का नाम आपके फादर का नाम आएगा, संबंध पिता का संबंध होगा, ज़िला लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, और राज्य में मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिस राज्य में थे 2003 में उसका नाम लिखेंगे, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, इसको बहुत डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। संख्या जो आज है ज़रूरी नहीं है 2003 में भी वही संख्या हो। बड़े पैमाने पर असेंबली की सीटों में उनके संख्या में तब्दीली हुई है। फिर भाग संख्या है, क्रम संख्या है। ये आपको वोटर लिस्ट जो 2003 की होगी उसके पहले पेज से मिल जाएगा। मैं एक मर्तबा फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले कॉलम में आप अपनी जानकारी भरेंगे जो यहाँ मांगी गई हैं, जो मैंडेटरी हैं उनका जवाब देना अनिवार्य होगा। जो वैकल्पिक हैं आप दे सकते हैं, चाहे नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर होगा। यदि अगर आप 2003 के वोटर नहीं हैं लेकिन आपके फादर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो इस कॉलम के बाद आप डायरेक्ट इस कॉलम को फिल करेंगे, इससे आपका कोई मतलब नहीं होगा। और इस कॉलम को आप अपने फादर की 2003 की जो डिटेल होगी उसके अनुसार भरेंगे। संबंधी का नाम में आप अपने फादर के फादर का नाम लिखेंगे, यानी अपने दादा का नाम लिखेंगे, और ज़िला और राज्य का नाम जैसे अभी ब्रीफ में बताया गया वैसा ही लिखेंगे। यदि आप 2003 के वोटर हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप इस कॉलम के बाद डायरेक्ट इसको फिल करेंगे, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और इस कॉलम को फिल करने में आप उस बात का भरपूर ख्याल रखेंगे कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिस स्पेलिंग के साथ में और जिस तरीके से आपका नाम लिखा है उसी स्पेलिंग के साथ में आप अपना नाम और वही इपिक नंबर, चाहे इस अभी बदल गया हो लेकिन 3 का जो इपिक नंबर है वही इपिक नंबर और अपने फादर का नाम लिख करके बकिया जानकारी को पूरा करेंगे। ये तरीक़ा है सही रूप में गणना प्रपत्र को फिल करके जमा करने का। इससे हम अपने आगे आने वाले दिनों में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं।